students, I am your EVS teacher. Again, I am here to teach you your EVS subject. Today, I am going to teach you your 10th chapter Safety Habits and First Aid. ये आपका 10th चैप्टर है जिसका नाम है सेफ्टी हैबिट्स एंड फर्स्ट एड. सेफ्टी हैबिट्स मीन्स वो सारी आदतें जो हमारे सेफ्टी के लिए होती है. मीन्स कि अगर हम रोड क्रॉस कर रहे हैं तो जेब्रा क्रॉसिंग का यूज़ करेंगे. अगर हम रोड पे वॉक कर रहे हैं तो हम फुटपाथ का यूज़ करेंगे. हमें रोड पे खेलना नहीं चाहिए. हमें दूसरे कभी भी माचिस वगैरह से मैच बॉक्स के साथ नहीं खेलना चाहिए. अपने गीले हाथों से इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस नहीं टच करने चाहिए. ये सारे क्या है, सेफ्टी हैबिट्स हैं. एंड फर्स्ट एड वो सारी चीज़ें जो कि हमें अगर कहीं पे भी इंजर्ड होता है या फिर कट वगैरह लगता है, अगर हम हर्ट होते हैं और जो हमें तुरंत ट्रीटमेंट दिया जाता है, जो मेडिकल ट्रीटमेंट, उसे ही फर्स्ट एड कहते हैं. तो यहाँ पे सेफ्टी हैबिट्स एंड फर्स्ट एड से ही रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी दिए गए हैं जिसे हम सॉल्व करेंगे. बट उससे पहले जो आपका वर्ड मीनिंग है उसे मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ. Now this is your all the word meaning. The first word is safety rules. The condition of being safe from causing hurt or injury. वो कंडीशन जब हम खुद को सेफ करते हैं इंजर्ड होने से, उसे सेफ्टी रूल्स कहते हैं. मीन्स सुरक्षा नियम. The second word is first aid box. A box containing equipment needed to give immediate medical help in an emergency. एक ऐसा बॉक्स जिसमें मेडिकल इक्विपमेंट होता है जो कि अगर हमें कभी प्रॉब्लम हो तो तुरंत ट्रीटमेंट दिया जाता है. प्राथमिक उपचार पेटी. The third word is matchstick. Something likened to a match in being long and thin. कुछ ऐसा जिसका यूज़ हम किसी चीज़ को जलाने के लिए करते हैं जो कि पतला और लंबा होता है, उसे मैच स्टिक या फिर माचिस की तिल्ली कहते हैं. द नेक्स्ट वर्ड इज़ बोर्ड. अ लॉन्ग थीन फ्लैट पीस ऑफ वुड. एक लंबा पतला लकड़ी का टुकड़ा. पीस मीन्स तख्ता. द नेक्स्ट वर्ड इज स्टेथोस्कोप. अ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट फॉर डिटेक्टिंग साउंड प्रोड्यूस्ड बाय हार्ट और लंग्स. एक ऐसा मेडिकल इंस्ट्रूमेंट जो कि लंग्स और हार्ट का साउंड डिटेक्ट करता है, उसे स्टेथोस्कोप या फिर आला कहते हैं. द लास्ट वर्ड इज कैस्ट्रल. अ लार्ज बिल्डिंग विथ थिक वॉल्स टावर्स ईटीसी. एक लंबी सी बिल्डिंग जो कि जिसके वॉल मोटे होते हैं और जो टावर्स वगैरह होते हैं उसे कैस्ट्रल या फिर कीला कहते हैं. आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड ऑल द वर्ड मीनिंग. नाउ आई एक्सप्लेन ऑल द क्वेश्चन आंसर. दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. आंसर दीज क्वेश्चन. यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसके आपको आंसर्स लिखने हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है वाई शुड वी फॉलो सेफ्टी रूल्स. हम सेफ्टी रूल फॉलो क्यों करते हैं? तो खुद को सेफ रखने के लिए हम सेफ्टी रूल्स फॉलो करते हैं. सो वी शुड फॉलो सेफ्टी रूल्स टू कीप अस सेफ. सेकेंड क्वेश्चन है हाउ शुड वी क्रॉस द रोड इफ़ देयर इज़ नो ट्रैफिक लाइट और जेब्रा क्रॉसिंग. अगर ट्रैफिक लाइट ना हो और जेब्रा क्रॉसिंग तो हमें रोड कैसे क्रॉस करना चाहिए? तो हमें रोड क्रॉस करने के पहले लेफ़्ट राइट और अपने बैक के साइड में अच्छे से देख लेना चाहिए कि कोई व्हीकल आ रही है या नहीं. सो लुक एट फर्स्ट राइट लेफ्ट एंड बैक देन क्रॉस द रोड. नेक्स्ट क्वेश्चन शुड वी फॉलो ट्रैफिक रूल. क्या हमें ट्रैफिक लाइट फॉलो करनी चाहिए? तो हाँ, हमें ट्रैफिक लाइट बिल्कुल फॉलो करना चाहिए. सो यस, वी शुड फॉलो ट्रैफिक लाइट. नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट आर द थिंग्स दैट अ फर्स्ट एड बॉक्स कंटेन्स. फर्स्ट एड बॉक्स में क्या क्या होता है? तो फर्स्ट एड बॉक्स में मेडिसिन होता है, बैंडेज होते हैं, कॉटन होते हैं, डेटॉल होते हैं. ये सारी चीज़ हम फर्स्ट एड बॉक्स में रखते हैं. सो हम यही सारा ऑप्शन लिख लेंगे, मेडिसिन, बैंडेज, कॉटन, डिटॉल, etc. सेकेंड क्वेश्चन है टिक द करेक्ट वर्ड. यहाँ पर आप देख रहे हो कि कुछ ऑब्लिक्स देके ऑप्शंस में वर्ड्स हैं जिनमें से जो भी करेक्ट वर्ड है उन्हें आपको टिक करना है. फर्स्ट है वी शुड और शुड नॉट प्ले विथ मैच स्टिक. हमें मैच स्टिक के साथ खेलना चाहिए या नहीं खेलना चाहिए? तो हमें नहीं खेलना चाहिए बिकॉज हो सकता है कि हमारी हाथ जल जाए. तो यहाँ पे हम शुड नॉट में टिक कर लेंगे. वी शुड नॉट प्ले विथ मैच स्टिक. सेकेंड क्वेश्चन है वी शुड और शुड नॉट स्टैंड इन अ क्यू व्हाइल वेटिंग फॉर द बस. हमें क्यू में खड़े होना चाहिए या नहीं होना चाहिए जब हम बस के लिए वेट करते हैं? तो हमें क्यू में ही खड़ा होना चाहिए और 1 बाय 1 ही बस में चढ़ना चाहिए. अगर हम धक्का करेंगे तो हो सकता है कि हमें चोट लग जाए. तो यहाँ पर हम लिखेंगे वी शुड स्टैंड इन अ क्यू while waiting for the bus. Next, we
शुड नॉट और शुड कीप आवर थिंग्स एट देयर प्रॉपर प्लेस। हमें अपनी चीज़ों को सही जगह पे रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए। तो हमें हमेशा अपनी सारी चीज़ों को सही जगह पे ही रखना चाहिए, क्योंकि इससे जो हमारा रूम है वो क्लीन भी दिखेगा और जो हमारा सामान है वो टूटे फूटेगा नहीं और ना ही किसी को उससे चोट लगेगी। तो हमें यहाँ पे हम शुड में टिक कर लेंगे। वी शुड कीप आवर थिंग्स एट देयर प्रॉपर प्लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है वी शुड नॉट और शुड टच स्विचेस एंड प्लग्स विथ वेट हैंड्स। हमें गीले हाथों से प्लग्स वगैरह या स्विच वगैरह टच करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो हमें नहीं करनी चाहिए, बिकॉज अगर हम टच करेंगे तो हो सकता है कि हमें करंट लग जाए। सो वी शुड नॉट टच स्विचेस एंड प्लग्स विथ वेट हैंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है वी इफ़ वी और समवन एल्स गेट्स हर्ट वी शुड नॉट और शुड इन्फॉर्म आवर टीचर्स, पेरेंट्स और एल्डर्स। अगर हम या फिर कोई हर्ट हो जाता है तो हमें अपने पेरेंट्स को, टीचर्स को या जो बड़े हैं उन्हें इन्फॉर्म करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो हमें उन्हें इन्फॉर्म कर देना चाहिए, बिकॉज अगर हम उन्हें इन्फॉर्म नहीं करेंगे तो हो सकता है कि हमारी जो कंडीशन है और भी बुरी हो जाए। तो यहाँ पे हम शुड में टिक कर लेंगे। इफ़ वी और समवन एल्स हर्ट वी शुड इन्फॉर्म आवर टीचर, पेरेंट्स और एल्डर्स। लास्ट क्वेश्चन है वी शुड नॉट और शुड बोर्ड अ मूविंग बस। हमें मूविंग बस के बाहर क्या करना चाहिए, हाथ पैर ये सारी कुछ निकालने चाहिए, तो हमें नहीं निकालना चाहिए। सो वी शुड नॉट बोर्ड अ मूविंग बस। नाउ दिस इज योर थर्ड क्वेश्चन व्हाट डज दिस ट्रैफिक लाइट से। ट्रैफिक लाइट क्या कहता है, तो जो रेड लाइट होता है वो हमें रुकने को कहता है, स्टॉप होने को कहता है। जो येलो लाइट होती है वो हमें वेट करने के लिए कहती है या फिर स्टार्ट होने को कहती है। और जो ग्रीन लाइट होती है वो हमें चलने को, आगे बढ़ने को, गो का सिंबल होती है। तो यहाँ पर रेड लाइट सेज टू स्टॉप, येलो लाइट सेज टू वेट एंड ग्रीन लाइट सेज टू गो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन राइट एनी वन सेफ्टी रूल्स डैट वी शुड फॉलो। यहाँ पर आपको एक सेफ्टी रूल्स लिखने हैं जो आप फॉलो करते हैं एट होम, घर पे। तो हम घर पे क्या करते हैं, बहुत सारे सेफ्टी रूल्स फॉलो करते हैं। लाइक गीले हाथों से हम कभी भी स्विच या फिर प्लग्स वगैरह टच नहीं करते, मैच बॉक्स के साथ नहीं खेलते, नाइफ़ के साथ नहीं खेलते। तो इनमें से कोई भी आप यहाँ पर एक लिख सकते हो, लाइक वी शुड नॉट प्ले विथ मैच स्टिक्स और नाइफ। सेकेंड वाइल प्लेइंग, जब हम खेलते हैं तो जब भी हम खेलते हैं तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम रोड पे ना खेलें, अपने टीम मेंबर की रिस्पेक्ट करें और साथ में जो भी रूल्स हैं, जो भी हम गेम खेल रहे हैं उसके जितने भी रूल हैं उन सारे रूल को फॉलो करें। सो ऑलवेज फॉलो ऑल द रूल्स। नेक्स्ट वाइल स्विमिंग, स्विमिंग करते समय हमें क्या ध्यान रखना चाहिए, तो स्विमिंग करते समय हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें कभी भी अकेले नहीं जाना चाहिए, अपने साथ किसी बड़े को लेकर ही जाना चाहिए, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम आए तो वो हमारी हेल्प कर सके। सो वी शुड नॉट गो अलोन। एंड लास्ट क्वेश्चन इन अ मूविंग बस, मूविंग बस में हमें क्या करना चाहिए, तो हमें अपने सीट पे प्रॉपर बैठना चाहिए, इधर उधर नहीं करना चाहिए और साथ में अपने किसी भी बॉडी पार्ट्स को विंडो के बाहर नहीं निकालना चाहिए। सो ऑलवेज कीप आवर हेड, हैंड एंड आर्म्स इनसाइड द बस। नाउ नेक्स्ट थिंग्स सो बिलो आर द बेसिक थिंग्स इन अ फर्स्ट एड बॉक्स। नीचे कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं जो कि बेसिक थिंग्स है जो फर्स्ट एड बॉक्स में होता है। टिक द थिंग्स डैट यू हैव इन योर फर्स्ट एड बॉक्स एट योर होम। इनमें से आपको उन्हीं को टिक करना है जो कि आपके फर्स्ट एड बॉक्स में हो। तो जेन्युइनली सबके फर्स्ट एड बॉक्स में कॉटन, डेटॉल, कॉटन स्वैब, सीजर, बैंडेज, बैंडेड और मेडिसिन तो होती ही है, तो इन्हें हम टिक कर लेंगे। बट आगे अगर आपके स्टेथोस्कोप भी हो फर्स्ट एड बॉक्स में तो आप उसे भी टिक कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ टिक द पिक्चर्स ऑफ द पर्सन हु आर फॉलोइंग ट्रैफिक रूल्स और पुट अ क्रॉस एट द पिक्चर्स इन विच ट्रैफिक रूल्स आर नॉट फॉलोड। यहाँ पर आप देख रहे हो कि कुछ पिक्चर्स दी गई हैं जिनमें किसी में ट्रैफिक रूल्स फॉलो हो रहे हैं और किसी में नहीं हो रहे हैं। तो जिनमें ट्रैफिक रूल फॉलो हो रहे हैं उनमें हमें टिक करना है और जिनमें नहीं हो रहे हैं उसमें हमें क्रॉस करना है। तो फर्स्ट वाली फिगर में आप देख रहे हो कि जो बच्चे हैं वो हेलमेट लगाकर अपनी साइकिल चला रहे हैं, तो ये ट्रैफिक रूल फॉलो कर रहे हैं, बिकॉज हमें हेलमेट का यूज़ करना चाहिए ताकि अगर हम गिर भी जाते हैं तो हमें ज़्यादा इंजरी ना हो।
तो यहाँ पे हम टिक कर लेंगे। नेक्स्ट वाली फिगर में आप देख रहे हो कि जो लोग हैं वो जेब्रा क्रॉसिंग के से रोड क्रॉस कर रहे हैं और जेब्रा क्रॉसिंग से ही हमें रोड क्रॉस करना चाहिए। तो यहाँ पे भी ट्रैफिक रूल फॉलो हो रहा, तो इसे भी हम टिक कर लेंगे। नेक्स्ट वाली फिगर में आप देख रहे हो कि जो बच्चा है वो क्या कर रहा है, रोड पर खेल रहा है, सामने से कार आ रही है और वो बॉल लेने के लिए दौड़ रहा है। तो यहाँ पर हो सकता है कि उसे चोट लग जाए, तो ये हमें कभी नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्रॉस कर लेंगे। नेक्स्ट वाले में आप देख रहे हो कि जो बच्चे हैं वो दौड़ दौड़ के फुटपाथ पे जा रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए, हमें कभी भी सड़क पे दौड़ कर नहीं चलना चाहिए। तो यहाँ पे भी ट्रैफिक रूल फॉलो नहीं हो रहा, तो इसे हम कट कर लेंगे। नेक्स्ट वाली फिगर में आप देख रहे हो कि एक ही व्हीकल के ऊपर 5-6 लोग बैठे हुए हैं और हमें ऐसे ओवरलोडिंग नहीं करना चाहिए। बाइक पे हमें सिर्फ 2 लोगों को ही बैठना चाहिए। तो यहाँ पे भी ट्रैफिक रूल फॉलो नहीं हो रहा, तो इसे हम कट कर लेंगे। लास्ट वाली फिगर में आप देख रहे हो कि जितने भी व्हीकल वाले हैं वो सब के सब हेलमेट लगा के ही अपनी जो भी स्कूटर वगैरह उसे ड्राइव कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये ट्रैफिक रूल फॉलो हो रहा है, तो इसे हम टिक कर लेंगे। नेक्स्ट वाली फिगर में आप देख रहे हो कि कार ड्राइव करते हुए सीट बेल्ट नहीं पहना गया है, जबकि जब भी हम कार ड्राइव करते हैं तो हमें सीट बेल्ट पहनना चाहिए। तो यहाँ पे ये भी ट्रैफिक रूल फॉलो नहीं हुआ है, तो यहाँ पे हम क्रॉस कर लेंगे। लास्ट वाली फिगर में आप देख रहे हो कि ड्राइव करते हुए सीट बेल्ट पहना हुआ है, तो यहाँ पे ये ट्रैफिक रूल फॉलो हो रहा है, तो यहाँ पर हम टिक कर लेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फन एक्टिविटी। सो बोलू भालू द वे टू हिज बलून। यहाँ पे आप देख रहे हो कि भोलू जो भालू है उसे उसके बलून के पास जाना है, तो यहाँ पर उसे हमें बलून के पास उसे पहुँचाना है। तो यहाँ पर आप इस तरीके से इधर से जाते हुए आप उसे यहाँ पर पहुँचा सकते हैं। नाउ नेक्स्ट फिगर, कंप्लीट द कैस्टल बाय ज्वाइनिंग द डॉटेड लाइन, नाउ कलर द पिक्चर। आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक कैस्टल की फिगर दी हुई है, एक किला की फिगर है जिसमें कुछ डॉटेड लाइन है, उन्हें आपको ज्वाइन कर लेना है। जो भी आप देख रहे हो कि ये जो डॉटेड लाइन है इन सारे ही लाइन को आप ज्वाइन कर लेंगे और उसके बाद जो भी आपका फेवरेट कलर हो उससे आपको कलर कर लेना है ताकि ये ब्यूटीफुल दिखे। नाउ दिस इज़ योर नेक्स्ट चैप्टर, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। इस वाले चैप्टर में हम ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मीन्स यातायात के साधन। जो ट्रांसपोर्ट होते हैं वो बहुत तरीके के होते हैं, बहुत सारे मोड होते हैं, लाइक लैंड वे, जो वैसी व्हीकल्स जो कि कहाँ पे चलती है, ज़मीन पे चलती है। इसके अलावा वाटर ट्रांसपोर्ट भी होते हैं, वैसे व्हीकल्स जो कि पानी में चलती हो, और एयर ट्रांसपोर्ट भी होती है जो कि हवा में चलते हैं, लाइक एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर। इसके अलावा भी बहुत सारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं जो कि हमें एक जगह से दूसरी जगह जाने में हेल्प करते हैं। इस चैप्टर में इससे रिलेटेड ही कुछ क्वेश्चंस हैं, तो उसके पहले मैं आपको वर्ड मीनिंग एक्सप्लेन कर देती हूँ। Now this is your all the words. The first word is passenger, means traveler और रागीर। वो लोग जो ट्रैवल करते हैं उन्हें पैसेंजर या फिर रागीर कहते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज़ व्हीकल्स, अ थिंग यूज फॉर ट्रांसपोर्टिंग पीपल और गुड। वो चीज़ जो कि लोगों को या फिर सामानों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में हेल्प करती है, उन्हें व्हीकल्स कहते हैं, गाड़ी। द नेक्स्ट वर्ड इज़ इन्वेंशन, अ प्रोसेस और डिवाइस दैट इज़ बीन इन्वेंटेड। वो प्रोसेस जिसमें हम किसी चीज़ को इन्वेंट करते हैं उसे इन्वेंशन कहते हैं। आविष्कार, ट्रांसपोर्ट, टेक और कैरी पीपल और गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एक जगह से दूसरी जगह लोगों को या फिर सामान को ले जाने को ट्रांसपोर्ट या फिर परिवहन करना कहते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज़ टेक ऑफ, अ राइज और लीप फ्रॉम अ सरफेस इन मेकिंग अ जंप और फ्लाइट। एक ऊपर उठना, जब भी हम जंप करते हैं या फिर ऊपर उठते हैं उसे टेक ऑफ, उड़ान कहते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज़ अर्ली मैन, थ्योरी ऑफ द ओरिजिन ऑफ द ह्यूमन स्पाइसेस। वो थ्योरी जिसमें ये बताया गया है कि ह्यूमन स्पाइसेस कहाँ से शुरू हुई है उसे अर्ली मैन, आदि मानव कहते हैं। द लास्ट वर्ड इज़ लोड्स, अ हैवी और ब्लकी थिंग दैट इज़ बीइंग कैरिड। एक बहुत ही भारी चीज़ जिसे हम कैरी करते हैं उसे लोड्स कहते हैं, मीन्स बोझ या भार।
Now I explain all the questions. This is the first question. Arrange the vehicles from the fastest to the slowest. यहाँ पे आपको ये जो vehicles दिए गए हैं उसको आपको arrange करना है fastest से slowest में. इन सब में सबसे fastest कौन सा है? एरोप्लेन है, तो पहले हम एरोप्लेन लिखेंगे. उसके बाद कार है तो उसे हम कार लिखेंगे. देन रिक्शा है तो हम रिक्शा लिखेंगे. और लास्ट में साइकिल आएगी बिकॉज वो सबसे ज़्यादा स्लोएस्ट है. तो इस तरीके से हम इसे अरेंज कर लेंगे. सेकेंड क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन द हेल्प बॉक्स. यहाँ देख रहे हो आप हेल्प बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिन्हें आपको इन ब्लैंक्स में फिल करना है. फर्स्ट है डैश इज़ अ मीन्स बाई विच वी ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. वो साधन जिससे हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम ट्रांसपोर्ट कहते हैं. ट्रांसपोर्ट के द्वारा ही हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर पाते हैं. सेकेंड क्वेश्चन है इन्वेंशन ऑफ डैश हेल्प्ड मैन टू मेक कार्ड्स. किसके इन्वेंशन से लोगों ने कार्ड्स बनाना शुरू किया था? तो जब व्हील चक्के की आविष्कार हुई थी तब से लोगों ने कार्ट वगैरह बनाना स्टार्ट किया था. नेक्स्ट है ट्रेन्स आर ऑल्सो कॉल्ड डैश बिकॉज दे मूव ऑन रेल. ट्रेन को हम और क्या कहते हैं? क्योंकि वो रेल पे मूव करता है तो उसे हम रेलवेज कहते हैं. क्योंकि वो रेल पे चलती है इसीलिए हम उसे रेलवे कहते हैं. नेक्स्ट है डैश एंड डैश आर व्हीकल्स दैट मूव ऑन वाटर. कौन से व्हीकल्स हैं जो कि पानी में वाटर में मूव करते हैं? तो बोट्स और सीप्स दोनों ही वाटर में मूव करते हैं. लास्ट है डैश इज़ द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है? तो फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एरोप्लेन है. तो यहाँ पर हम एरोप्लेन लिख देंगे. नाउ थर्ड क्वेश्चन नेम टू ऑफ इच. आपको यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं उनके लिए आपको टू नेम्स बताने हैं. फर्स्ट है स्लो मूविंग व्हीकल. वो व्हीकल जो बहुत ही ज़्यादा स्लो मूव करता है. तो जो बाईसाइकिल होता है, रिक्शा होता है, ये सब या फिर ब्लक कार्ट वगैरह ये सब बहुत ही स्लो मूव करता है. तो यहाँ पे हम उनमें से ही किसी टू के नेम नोट कर देंगे. नेक्स्ट है टू व्हीलर व्हीकल्स. वैसे व्हीकल्स जिनमें सिर्फ टू ही व्हील होते हैं. तो बाईसाइकिल और मोटरसाइकिल इन दोनों में ही सिर्फ टू व्हील ही होते हैं. तो यहाँ पे हम बाईसाइकिल और मोटरसाइकिल लिख लेंगे. नेक्स्ट है व्हीकल्स कैरिंग गुड्स. वो व्हीकल्स जो कि सामान ले जाने के काम आता है. तो सामान ले जाने के लिए ट्रक या फिर जो बिग कंटेनर आते हैं वो सब सामान ले जाने के लिए, लोड्स ले जाने के लिए यूज़ होते हैं. तो वहीं हम लिख लेंगे. लास्ट है व्हीकल्स गोइंग टू फार ऑफ प्लेस. बहुत दूर जाना होता है तो हम किसका यूज़ करते हैं? तो अगर हमें दूर जाना होता है तो हम ट्रेन या फिर एरोप्लेन का यूज़ करते हैं. तो यहाँ पर हम ट्रेन और एरोप्लेन लिख लेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनके आपको आंसर लिखने हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ ट्रांसपोर्ट. डिफरेंट वेज कौन कौन से हैं ट्रांसपोर्ट के? तो 3 डिफरेंट वेज हैं, एयर, वाटर और land. So our answer will be the different modes of transport are air, water and land transport. Next question है what gave early man the idea of a wheel. अर्ली मैन को, आदि मानव को व्हील के आइडिया कहाँ से आई थी? तो जब वो एक बार लकड़ियों के ऊपर लकड़ी को बांध कर लेकर जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि जो लकड़ी थी, जो वुड्स थे वो रोल हो रहे थे. और रोल होने की वजह से वो आसानी से उसे क्या कर पा रहे थे? पुल कर पा रहे थे. तो उन्होंने सोचा कि अगर हम इन सर्कल का कुछ भी यूज़ करेंगे तो उससे जो हमारा कोई भी सामान जो हमें कैरी करना है, पुल करने में हमें आसानी होगी. और वहाँ से ही उन्होंने व्हील का आविष्कार किया था, इन्वेंशन किया था. सो अर्ली मैन रियलाइज दैट राउंड थिंग्स कुड मूव मच मोर ईजली ऑन लैंड दैन स्लेट्स, दस द व्हील वॉज इन्वेंटेड. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ डू पीपल मूव थिंग्स इन डेजर्ट. डेजर्ट में लोग कैसे मूव करते हैं? तो डेजर्ट में ज़्यादातर लोग कैमल का यूज़ करते हैं मूव करने के लिए. सो डेजर्ट्स पीपल यूज़ कैमल टू मूव थिंग्स. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नेम अ फ्यू एनिमल यूज फॉर ट्रांसपोर्टिंग पीपल एंड लोड्स. कुछ एनिमल्स के नाम आपको बताने हैं जो कि लोगों को या फिर लोड्स को कैरी करने में काम आते हैं. तो
जो बुल वगैरह होते हैं, हॉर्स वगैरह होते हैं, कैमल्स होते हैं, ये सारे ही एनिमल्स आपको ट्रांसपोर्टिंग में हेल्प करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है राइट द नेम ऑफ लेटेस्ट मॉडल ऑफ कार। यहाँ पर आपको कुछ लेटेस्ट मॉडल जो हैं कार की, उनके आपको यहाँ पे नेम नोट करने हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, unscramble the name of the following means of transport and write them in the space provide below the picture। यहाँ पर ये जो कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं और यहाँ पे आपको एक स्क्रैम्बल वर्ड्स भी दिए गए हैं, उन्हें आपको अनस्क्रैम्बल करना है और इस स्पेस में लिखना है। तो फर्स्ट वाला आप देख रहे हो कि क्या है, सीप है, तो यहाँ पर हम सीप लिख देंगे। नेक्स्ट वाली फिगर कार की है, तो यहाँ पर हम कार लिखेंगे। नेक्स्ट फिगर में आप देख रहे हो कि ये हेलीकॉप्टर है, तो यहाँ पर हम हेलीकॉप्टर लिख लेंगे। ये वाली फिगर हॉट एयर बैलून की है, तो यहाँ पर हम हॉट एयर बलून लिख लेंगे। नेक्स्ट फिगर एरोप्लेन की है, तो यहाँ पर हम एरोप्लेन लिखेंगे। नेक्स्ट ट्रेन है, तो यहाँ पर हम ट्रेन लिखेंगे। ये बस की फिगर है, तो हम यहाँ पे बस लिखेंगे। और लास्ट फिगर बाईसाइकिल की है, तो यहाँ पर हम बाईसाइकिल लिख लेंगे। नाउ दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन, फन एक्टिविटी, फाइंड योर वे थ्रू दिस एरोप्लेन मेज। यहाँ पर आप देख रहे हो कि स्टार्ट है और यहाँ पर फिनिश है, तो यहाँ पर आपको इसे क्या करना है, पहुँचाना है। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, यहाँ तक इसे फिनिश लाइन तक इस तरीके से आप पहुँचा दोगे। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। थैंक यू।